परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। उनके सानिध्य में, उनके करुणामय वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करिए और इस विश्वास में वो कमाल है जो असंभव को भी संभव कर देता है। इस बात का विश्वास कि हमारी गुरु सत्ता, हमारी ईश्वरीय चेतना, वो हायर एनर्जी जो इस समस्त प्रकृति को, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जब हम उसको आत्मा के गहराई से पुकारते हैं तो तत्क्षण उसी वक्त हमारे भाव के अकॉर्डिंग वो प्रकट हो जाती है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हेल्प देने लग जाती है। हमारे द्वारा विचारना इतनी शक्ति रखता है और उस विचारना के साथ अगर हम श्रद्धा और विश्वास को जोड़ लें तो ईश्वर को छूने में हम पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसा बिलीफ अपने अंदर दृढ़ करते हुए कि गुरु चेतना हमें बता रही है कुछ बहुत ही गूढ़ बातें जो साधना के मार्ग पर, जो इस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें एक फॉर्मूला के रूप में दिया गया है, अंतर जगत की यात्रा, उसका अध्ययन हम करेंगे गुरु के साक्षी में। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमें कुछ बता रहे हैं, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी मन की 5 वृत्तियों के साथ, जो टेंडेंसीज हैं हमारे मन की। फिर से रिपीट कर देती हूँ। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं मन की जो नचाती है, और यही अगर अलाइन हो जाए, यही वृत्तियां अगर शार्पन हो जाए, यही वृत्तियां अगर सही प्रवाह के साथ जुड़ जाए, उद्देश्य के साथ जुड़ जाए, एम के साथ जुड़ जाए, तो यही 5 जो वृत्तियां हैं मन की, ये हमें उच्च स्तरीय संभावनाओं से जोड़ने का कारण बनती हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कल्पना, जिसको गुरुदेव ने बताया था कि कितना ज़बरदस्त एक टूल के रूप में है हमारे पास, और इसको यूं ही भटकने, यूं ही बहकने नहीं देना चाहिए। इसका एक संकल्पशाली एक मनोवृत्ति के रूप में जागरण होना चाहिए कि हमारी कल्पना श्रेष्ठ बने, और इस कल्पना में इतनी शक्ति आ जाती है, इस कल्पना में इतना तेज, इतना प्रवाह होता है कि वो बड़े से बड़े सुखद और आश्चर्यजनक परिणाम जीवन में मैनिफेस्ट करने में पूरी तरह से संभव होता है। नेक्स्ट जो वृत्ति है मन की, निद्रा। आइए बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे गुरु सत्ता हमें, ये जो जीवन के पहले दिन से ही हमें मिला होता है, शिशु काल से ही मिला होता है, जन्मते ही हम निद्रा को एक्सपीरियंस करते हैं। आज वो समय है जब हम इसके इम्पोर्टेंस को समझें। हम देखते हैं संसार में कितने सारे लोग नींद की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनको नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनका जीवन आलस्य में बीत जाता है। तो किस तरह से ये नींद एज अ टूल है, एक मन की वृत्ति है, जिसको हम एक सही मार्ग से इसको सही एक मोल्ड दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं इस एनर्जी को, और ये भी हमारे आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम बन सकता है। निद्रा, निद्रा क्या है? जब आप होते हैं नींद में तो केवल आप होते हैं, फिर वहाँ पे कोई नहीं होता। एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना है ह्यूमन लाइफ की, जहाँ पर हमारे खुद के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ हम होते हैं उस स्थिति में। आइए जानते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं आगे। संभावनाएं केवल विभू में नहीं, अणु में भी है। पर्वत में ही नहीं, राई में भी बहुत कुछ समाया हुआ है, जिन्हें हम तुच्छ समझ लेते हैं, शूद्र कहकर उपेक्षित कर देते हैं। उनमें भी न जाने कितना कुछ ऐसा है जो बेशकीमती है। जागरण के महत्व से तो सभी परिचित हैं। महर्षि कहते हैं कि निद्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं। महर्षि पातंजलि ने चौथी वृत्ति के रूप में इसके स्वरूप और सत्य को समाधिपाद के 10वें सूत्र में उद्घाटित करते हुए कहा है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव की प्रतीति को आश्रय करने वाली वृत्ति जो है वो निद्रा है। मन की वह वृत्ति जो अपने में किसी विषय वस्तु को अनुपस्थिति पर आधारित होती है, निद्रा कहलाती है। क्या बता रहे हैं? एक छोटी सी, एक बिल्कुल ही नगण्य सी एक्टिविटी है ह्यूमन लाइफ की, जिसको ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती है, वो होती ही है ऑटोमेटिकली, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है।
लेकिन महर्षि पातंजलि कहते हैं ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय समाधि का एक्सपीरियंस हो सकता है अगर हम इसको ठीक तरह से समझ जाएं, इसके इम्पोर्टेंस को ठीक तरह से मान लें। मन की वह वृत्ति है जो अपने में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है और निद्रा कहलाती है। यही निद्रा की सार्थक और यथार्थ परिभाषा है। भारी भीड़ होती है मन में विचारों की रेल पेल, अंतर द्वंद्वों की धक्का मुक्की, क्षण प्रति क्षण हलचल मचाए रहती है। कभी कोई आशंका अंकुरित होती है तो कभी कोई स्मृति मन के पटल पर अपनी रेखा चित्र खींचती है। यदा कदा कोई भावी कल्पना अपनी बहुरंगी छटा बिखेरती है। हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यह सब क्षमता तभी होती है जब सोए होते हैं गाढ़ी नींद में। मन का स्वरूप और व्यापार मिट जाता है, केवल होते हैं आप बिना किसी उपाधि और व्याधि के। जागृति की स्थिति कैसी है? जागृति की स्थिति ऐसी है जहाँ पर मन का थम जाना मुश्किल है, मन ठहरता नहीं है, मन की दौड़ बनी रहती है, कुछ ना कुछ कल्पनाएं उठती रहती हैं, कभी कुछ संकल्प उठते रहते हैं, कई कोई चिंताएं उठती रहती हैं, कभी स्वार्थ का अटैक होता रहता है। तो हर डिफरेंट चीज़ें हमारे मन के लेवल पर, विचारों के लेवल पर एक तरह से एक बहुत ही बड़ा हलचल वाली स्थिति बनी रहती है। और इन सब चीज़ों की स्थिति कब टूटती है? जब हम निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं, जब हम स्वयं में होते हैं, जब हमारा मन का स्वरूप और व्यापार मिट जाता है और केवल हम अपने आप में होते हैं बिना किसी उपाधि और व्याधि के। ना तो अचीवमेंट की खुशी है उस सिचुएशन में, ना किसी उपाधि की ललक है। तो किसी भी तरह से मन में कोई भी भाव नहीं रह जाता। और ये मन का जो अभाव की स्थिति है, जिसमें भाव नहीं है, ये निद्रा है। ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है, बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत हायर लेवल का फिनोमेना है हमारी लाइफ में नींद, जहाँ पर हम अपने आप से कट जाते हैं, जहाँ पर हम मन से कट जाते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर चाह कर भी जो डिस्टर्बेंस है, जो परेशानियाँ जीवन में चल रही हैं, उससे हम जानकर भी उस स्थिति में आते ही बिल्कुल ही कट जाते हैं। हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाते हैं। फिर जब हमारी कॉन्शियसनेस वापस आती है जागृति के साथ, तब हमारा ये संसार हमसे मिलता है, तब हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस जागृति की स्थिति में, तब हमारे जीवन में खुशी या दुख का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। लेकिन निद्रा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समाधिस्थ वाली स्थिति है, जहाँ हम सुख और दुख, व्याधि और उपाधि, सब चीज़ों से हम कट जाते हैं। इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, नींद के क्षण बड़े असाधारण और आश्चर्यजनक होते हैं। कोई इन्हें समझ ले और संभाल ले तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। ऐसा होने पर साधकों के लिए यह योग निद्रा बन जाती है, जबकि सिद्ध जन इसे समाधि में रूपांतरित कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है? जो योगी जन होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो योग साधनाओं में उच्च स्तरीय स्तर पर अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, उनकी जो ये फेज़ है जहाँ पर एक आम इंसान सो के बिता देता है, अनकॉन्शियसली उसको पार कर जाता, उसे पता नहीं होता। फिर कई बार वो उठ के ये सोचता है कि मुझे ऐसे सपने क्यों आए, ऐसा थॉट क्यों चला। कई बार उसको अच्छी अनुभूतियाँ भी होती हैं, लेकिन उस अनुभूतियों का उसको ज्ञान नहीं होता, या किस प्रकार से उसको इसका प्रयोग करना चाहिए निद्रा जैसे टूल का। ये एक तरह से अस्त्र है, ये एक तरह से उपकरण है निद्रा, जिसको जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो बहुत हाईएस्ट लेवल तक ले जाते हैं और इसी के माध्यम से वो समाधि को भी एक्सपीरियंस करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कि ऐसा होने पर साधकों के लिए यह योग निद्रा बन जाती है, जबकि सिद्ध जन इसमें समाधि में इसको रूपांतरित कर लेते हैं। ये गुरुदेव ने कहा है असाधारण और आश्चर्यजनक कर देने वाले क्षण हैं ये साधारण क्षण नहीं है कि हम थक गए हैं,
एक बायोलॉजिकल लेवल पर ही एक फिनोमिना है जो बॉडी के साथ जुड़ी हुई है और ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। नहीं, इसको भी रिफाइन किया जा सकता है, इसको भी शार्पन किया जा सकता है, इसको भी ईश्वर से मिलने का एक माध्यम बनाया जा सकता है। कैसे? गुरुदेव आगे बता रहे हैं, निद्रा को योग निद्रा में कैसे परिवर्तित करें। दिन के जागरण में जितनी गहरी साधनाएं होती हैं, उनसे कहीं अधिक गहरी और प्रभावोत्पादक साधनाएं रात्रि की नींद में हो जाती है। वैदिक संहिताओं में अनेकों प्रकरण ऐसे हैं जिनसे गुरुदेव के वचनों का महत्व प्रकट होता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि गहरी नींद में उतरकर अगर चेतना का स्तर वो हो जाता है जहाँ वो उसका प्रयास ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का होता है, तो वो नींद में भी बहुत गहरी साधनाओं के स्तर पर उतरता है। और ये साधना इतनी गहरी होती है कि अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली आप अवेकन होते हुए भी उतनी गहरे लेवल पर साधनात्मक स्तर पर नहीं उतर पाते हैं जो निद्रा की अवस्था में साधना का स्तर प्राप्त होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में कुशिक, शौभर व भारद्वाज ऋषि ने रात्रि की महिमा का वर्णन बड़ा ही तत्व चिंतन पूर्ण गायन किया है। ऋषि भारद्वाज और ऋषि कौशिक और सौभर इन्होंने ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में ये वाली बात कही है कि रात्रि की साधना की महिमा बहुत ही बड़ी है। इस सूक्त के 8 मंत्र निद्रा को अपनी साधना बनाने वाले साधकों के लिए नित्य मननीय हैं। इनमें से 6वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी व पापमय वृक को अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरन योग्य बन जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। किसकी प्रार्थना लिखी है ये? इस सूक्त में महारात्रि से प्रार्थना की गई है। तो जो साधक है, जो योगी जन है, जो निद्रा को योग निद्रा में परिवर्तित कर देना चाहते हैं, गुरुदेव बता रहे हैं उनके लिए एज अ फॉर्मूला, एज अ प्रेयर लाइन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या लिखा है गुरुदेव ने, कैसे प्रार्थना करनी है? निद्रामयी चित्त शक्ति से, चित्त में अवस्थित ये शक्ति है जो कि निद्रा के रूप में है। रात्रिमयी चित्त शक्ति, रात्रि के प्रहर में ये चित्त की ये शक्ति जागृत हो जाती है अपने आप और समस्त थकान से, चिंताओं से जीव को मुक्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जहाँ 6 से 8 घंटों का एक लंबा प्रोसेस चलता है और जीव उस रेस्ट को, अपने आप को रिचार्ज करने में अनुभव करता है। अगर इसको सिर्फ फिजिकल लेवल पर देखा जाए कि बॉडी नींद लेने के बाद पूरी तरह से रिचार्ज हो जाती है, बुद्धि शार्पन हो जाती है अगर प्रॉपर नींद हम लेते हैं तो। कई बार लोगों को की मानसिक प्रॉब्लम्स इसीलिए भी शुरू होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स इसीलिए भी शुरू होती है कि वो ठीक से सोते नहीं हैं, या बॉडी के अंदर कई तरह के अन्य प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ऑर्गन्स ठीक से काम करने बंद हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक से नींद नहीं ले रहे होते हैं। तो नींद अपने आप में एक बहुत ही रिलीविंग, एक बहुत ही अपने आप को ट्रीटमेंट देने वाला प्रोसेस है, जहाँ पर हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें रेनोवेट होती हैं, बनती हैं, सही होती हैं, करेक्ट होती हैं, है ना। तो ये इसको योग साधना के काल में महर्षियों ने एक सूक्त के द्वारा रात्रि शक्ति, जो कि चित्त की शक्ति है, चित्त में अवस्थित जो शक्ति है रात्रिमयी, उनसे प्रार्थना करना है सोने से पहले। क्या प्रार्थना करनी है? उनसे ये कहना है कि तुम कृपा करके वासनामय वृकी और पापमय वृक को अलग कर दो। रात्रि के समय ये वृत्तियाँ जागृत होती हैं, जिसमें वासना होती है, जिसमें कामुक चिंतन का उदय होता है। तो ये प्रार्थना करनी रात्रिमय चित्त शक्ति से कि मेरी चित्त को इन वृत्तियों से अलग कर दो, इनसे विमुख कर दो हमारी मन की वृत्ति को। काम आदि तस्कर समुदाय को दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग्य बन जाओ। आप क्या बन जाओ हमारे लिए? हमारे लिए इजीली अपने इस
मनुष्य जीवन के चैलेंजेस को हम ओवरकम कर जाएं, जहाँ पर ये इजी है कि हम गलत चिंतन की ओर अग्रसर हों, नींद के समय, रात्रि के समय मन की वृत्ति निम्न वासनाओं की ओर अग्रसर हो, इन सबसे बलपूर्वक हमारी वृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाओ। सुखपूर्वक हमारे अंदर इजीली कंफर्टेबली हम तुम्हारी शक्ति के द्वारा, रात्रि में चित्त शक्ति से प्रार्थना है कि तुम्हारे द्वारा हमारा जो मन का, हमारे जो विचारों का, हमारे जो चित्त का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी बने, योग में तन्मय हो जाने वाला बने। ये निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाए, जो कि हमारे जीवन के लिए मोक्षदायिनी और कल्याणकारिणी बन जाए। इस तरह से प्रार्थना ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में महर्षि भारद्वाज ने इस सूक्त के द्वारा ये प्रार्थना की है, रात्रिमयी चित्त शक्ति से। ये स्वर है उन महासाधकों के जो निद्रा को अपनी साधना बनाने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। वे जड़तापूर्ण तमस और वासनाओं के रजस को शुद्ध सत्व में रूपांतरित करते हैं और निद्रा को आलस्य और विलास की शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जगन माता माँ भगवती आदि शक्ति के रूप में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं। आगे बता रहे हैं, कितना सुंदर डेफिनेशन है। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारा जो संस्कृति है जो सबसे पुरातन है, जो वैदिक है, जो आर्य है, उसमें किस तरह से वृत्तियों को माँ भगवती का स्वरूप देकर उनसे प्रार्थना की गई है। हर एक वो चीज़ जो शक्ति के रूप में है, बोलना एक शक्ति है, देखना एक शक्ति है, खाना खाने को चबा लेना, डाइजेस्ट कर लेना एक शक्ति है, कान के सुनने की शक्ति है, मन के सोचने की शक्ति है। इन सभी को माँ भगवती के रूप में स्थापित करके उनसे प्रार्थना करनी और इस प्रार्थना के द्वारा अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए मार्ग को प्रशस्त करना, ये हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में बड़े गहरे रूप में वर्णित है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो महासाधक हैं वो निद्रा को अपनी साधना का अंग बनाने के लिए उनको जो वासनापूर्ण, जो तमसपूर्ण जो वृत्तियाँ हैं उनको सत्व में तो रूपांतरित करते हैं। किस बेस पर? वो इस सभी वृत्तियों को माँ भगवती के रूप में प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करो। निद्रा माँ भगवती के रूप में अर्चना की गई है, रात्रिमयी चित्त शक्ति कहा गया है उनको, तो भगवती का, माँ का स्वरूप देकर, आदि शक्ति का स्वरूप देकर उनको प्रणाम करते हुए निवेदित करने का स्वरूप मिलता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में। इस तरह से हम प्रार्थना करने वाली वृत्ति लाएं। हम उस तरह से नहीं किसी के लिए किसी चीज़ को लेकर सोचें कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, हर एक प्रॉब्लम से रिक्वेस्ट की जा सकती है मातृ स्वरूप देके, भगवती का स्वरूप मानते हुए। तो आगे श्लोक में बता रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो महादेवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से अवस्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। कितनी सुंदर और कितना भव्य लाइन, और हमारी संस्कृति के किस ऊंचाई को ये दर्शाता है, जहाँ माँ के स्वरूप, निद्रा को माँ का स्वरूप दिया जा रहा है, एक शक्ति का स्वरूप दिया जा रहा है, एज अ उपकरण, एज अ टूल, इसको एज अ शक्ति बताया जा रहा है कि इसको उच्च स्तरीय बनाकर भी समाधि के, योग निद्रा के एक्सपीरियंस के लेवल को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। महायोगी आचार्य शंकर अपने अप्रतिम साधना ग्रंथ योग तारावली में इसकी समुची साधना विधि को बड़े ही संक्षेप में वर्णित करते हैं। उनके वर्णन में ये बताया गया है, योग तारावली कि निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप मन के संकल्प विकल्प शून्य तथा कर्म बंधन के क्षय हो जाने पर योगी जनों में योग निद्रा का आविर्भाव होता है। एक नॉर्मल निद्रा, एक नॉर्मल नींद योग निद्रा में कैसे परिवर्तित होती है? जब योगी, जब ये सोचने वाला कि इसको मुझे साधना का स्वरूप देना है,
उसके अंदर एक निरंतर अभ्यास चल पड़ता है। रोज सोने से पहले अपने गुरु से बात करना, रोज सोने से पहले अपने सारे दिन का एक एनालिसिस करना, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, किस तरह से इसको नए ढंग से कर सकते हैं, इसमें क्या क्या करेक्शंस किए जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे इसको नहीं फेस करना है, या इसका एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं हम खुद का, किसी स्वभाव का, किसी थॉट प्रोसेस का, किसी कार्य करने की प्रणाली का। तो गुरुदेव कह रहे हैं निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप मन के संकल्प विकल्प शून्य तथा कर्म बंधन के क्षय हो जाने पर, मन में संकल्प और विकल्प नहीं जाग रहे हैं, मन में ना किसी बड़े चीज़ की अचीवमेंट का इच्छा हो रहा है। संकल्प कब जागता है? जब हम उस क्राइसिस को अपने अंदर फील करते हैं कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, हमने कुछ पाया नहीं, या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों को दिखा या बता सकें और प्राउड फील करें, है ना, हमारे अंदर वो एक विशेष भाव जागृत हो। इस चीज़ का अभाव हो जाना, संकल्प या विकल्प से मन को शून्य कर देना तथा कर्म बंधन का क्षय हो जाना ही निद्रा का योग निद्रा में परिवर्तित हो जाना है। योगी जनों में योग निद्रा का आविर्भाव हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पर क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस के थ्रू क्या करना है, अपने संकल्प और विकल्पों का क्षय करना है, इससे शून्य होना है। ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, ये बहुत ऊंची यात्रा के बारे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हम इनिशियल लेवल पर एटलीस्ट इस स्थिति को पाने का प्रयास करें, संकल्प और विकल्प के लेवल पर, जहां हम इल्यूजन्स से दूर हों, कन्फ्यूजन से दूर हों, गलत चीज़ों को पाने की जो एक लालसा, एक जिज्ञासा उठती है, जहां हम मटेरियलिस्टिक लेवल पर बहुत सारी अपने जीवन की ऊर्जा को, समय को, साधन को गवा देते हैं, एटलीस्ट उस लेवल पर हमारे अंदर ऐसे संकल्पों का, विकल्पों का की शून्यता बढ़ने लग जाए विवेक के बल पर, सही सोच के बल पर, कि अब मेरा एफर्ट उस दिशा में नहीं, इस दिशा में होना चाहिए। वर्ल्डली लेवल पर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत कुछ पा लिया है, अभी भी उसी दिशा की ओर अग्रसर, अभी भी उसी तरफ प्यास, उसी तरफ संकल्प बन रहे हैं। नहीं, अब मेरा संकल्प आत्मिक उन्नति की तरफ जाए, जहाँ पर ज्ञान की ओर मेरी पिपासा बढ़े, जहाँ मेरे जो कर्म बंधन हैं वो थोड़े थोड़े क्षय होते चले जाएं, मैं अपनी गांठें खोलते चली जाऊं, मैं अपने संबंधों का जाल अपने आप में समेटते चली जाऊं, मैं अपने आप को मुक्त करूं, एक रियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करूं, जहां मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। जब हम उस मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, तब जो ये निद्रा है, ये योग निद्रा में परिवर्तित होने के मार्ग पर, उस ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। त्रिकालातीत विश्व की आद्यावस्था, तुर्यावस्था में सर्वकाल बादिनी संवित स्वरूपिणी निद्रा प्रकाशित होती है, जहाँ योगी विश्रांति प्राप्त कर विचरण करते हैं, अतः निर्विकल्प स्वरूपिणी उसी निद्रा की आराधना करते हैं। निद्रा को माँ भगवती का एक स्वरूप कहा गया है, जिसको सबसे शक्तिशाली एक पावर कहा गया है। आप सभी ने अपने सप्तशती में पढ़ा होगा, दुर्गा सप्तशती में, कि किस तरह से भगवान प्रार्थना करते हैं कि विष्णु जी निद्रा से जागृत हो जाएं। भगवान विष्णु प्रार्थना करते हैं किसकी? रात्रि की, निद्रा देवी की, और उस प्रार्थना के द्वारा विष्णु जी को निद्रा की स्थिति से मुक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये मधु और कैटब नामक राक्षसों का वध करें, है ना। तो निद्रा की स्थिति कितनी शक्तिशाली है, जिसने भगवान को भी उस स्थिति में डाला हुआ है। और भगवान विष्णु के भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी के लिए मुक्ति की प्रार्थना करते हैं निद्रा देवी से, कि आप इनको मुक्त कर दें ताकि ये युद्ध कर सके और मेरी रक्षा हो, नहीं तो ये मधुकैटभ मुझे खा जाएंगे। तो
तो ये क्या है, इस तरह से सिंबलाइज करके क्या बताया जा रहा है कि ये भी एक शक्ति है जो जिससे हम अगर प्रार्थना करें, जिससे हम हाथ जोड़कर प्रे करें, झुके जिनके सामने, उनके सामने हम अपनी शक्तियों को समर्पित कर दें, अपने समझ को समर्पित कर दें, अपने संकल्पों को समर्पित कर दें, अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर दें और ये प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में कल्याणकारी बन जाओ, मोक्षदायिनी बन जाओ। आपके आश्रय में मेरा जो चिंतन है, मेरी जो चेतना है, उच्च स्तरीय संभावनाओं को एक्सपीरियंस करे, टच करे। ये किस तरह से संभव होगा? जब हम ये एक प्रार्थना हमारे अंतर्मन में चल पड़ेगी और ये प्रार्थना के द्वारा जगत को, अपने समस्त जगत को, पूरी सृष्टि को अपने बल पर तुरीय अवस्था में ले जाने वाली निद्रा रूपी महायोगिनी शक्ति, विश्रांति प्राप्त कराने वाली शक्ति ही हमें योग साधना की ओर प्रवृत्त कर देगी। यह आराधना कैसे हो? इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सोना भी एक कला है। सोना कैसे चाहिए, डीप स्लीप कैसे आए, या एक स्लीप, हेल्दी स्लीप किस तरह से हो, ये योग साधना से कैसे जुड़े, ये योग साधना में परिवर्तित कैसे हो। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं ये अपने आप में एक कला है, ये एक आर्ट है। कैसे? बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सोते तो प्राय सभी मनुष्य हैं, परंतु सही कला बहुत कम लोगों को आती है। इसी वजह से वे सही ढंग से आराम नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जिंदगी की चिंताओं और तनावों का बोझ लिए बिस्तर पर आते हैं और अपनी परेशानियों की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बिस्तर पर पड़े हुए सोचते सोचते वो थक जाते हैं और अर्ध चेतन अवस्था में सो जाते हैं। इस वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। उन्हें खुद भी पता नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं या सोने जा रहे हैं, है ना। गुरुदेव क्या बता रहे? जनरली क्या स्थिति होती है? सारे दिन की चिंताओं और परेशानियों को हम अपने साथ लेकर उस बेड पर लेटते हैं और उसी चिंतन मनन में न जाने कब नींद आ जाती है, हमें खुद ही याद नहीं रहता। हम उस परेशानियों के साथ सो जाते हैं, उलझनों के साथ सो जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। उन्हें खुद भी पता नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं या सोने जा रहे हैं। इसी वजह से नींद में मानसिक उलझने विभिन्न दृश्यों तथा रूपों में स्वप्न बनकर वही चिंतन उभरने लग जाते हैं। इस तरह भले ही शरीर कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी मानसिक तनावों के कारण शारीरिक थकान दूर नहीं हो पाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए ज़रूरी है कि जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक दशा वैसी ही हो जैसे कि उपासना के आसन पर बैठते समय होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत इजी और सरल तरीके से गुरुदेव हमें बता रहे हैं सोना कैसे है, सोना कैसे चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम मेंटल लेवल पर परेशानियों को लेकर सोएंगे तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट नींद की है वो ब्रेन को है, बॉडी को नहीं है। बॉडी लगातार 3 दिन तक काम कर सकता है, लेकिन ब्रेन को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल भी काम करने योग्य नहीं रह जाता है। इसीलिए पहली जो रिक्वायरमेंट है नींद की वो ब्रेन की है, क्योंकि वही एक फेज़ है, वही एक ड्यूरेशन है जब वो रेस्ट में होता है। शरीर तो बीच में बैठता भी है, रेस्ट भी करता है, टीवी देखते हुए एंजॉय भी करता है, सब कुछ उसको रेस्ट मिलता है, खाना खाते हुए भी रेस्ट मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं सारे दिन के प्रोसेस में, लेकिन ब्रेन को नहीं मिलती। ब्रेन का सबसे बड़ा जो आहार है वो निद्रा है। सही तरीके से उसको निद्रा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचते हुए चिंताओं में, परेशानियों में अगर हम सोते हैं तो सोने का जो पर्पस है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है जिसको रेस्ट मिलना चाहिए था और जिसके रेस्ट मिलने से हम सही ढंग से अगले अपने जीवन को, अगले दिन को की शुरुआत कर सकते थे ऊर्जावान तरीके से, प्लान तरीके से, स्वस्थ तरीके से, वो नहीं हो पाता है। तो नींद जो है वो ब्रेन का फूड है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सोने से पहले इस चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि उपासना के समय हमारी मनस्थिति कैसी होती है। हम पूरी तरह से अपने आप को खाली करते हैं,
हम अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को स्थिर करते हैं, अपने बॉडी को एक फॉर्म में लाते हैं, एक पोस्चर में लाते हैं। ठीक वैसे ही निद्रा की तैयारी होनी चाहिए। इस स्थिति से उबरने के लिए ज़रूरी है कि हम सोने के लिए बिस्तर में जाए तो हमारी शारीरिक और मानसिक दशा वैसी हो जैसी उपासना के आसन पर बैठते समय होती है, यानी कि हाथ पाँव धोकर पवित्र भाव दशा से बिछौने पर लेटें। देखिए, शुद्धि और सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में बेडशीट्स अगर रोज़ नहीं बदलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है बेडशीट्स को रोज़ बदलना, लेकिन आप जब भी सोएं तो एक नई साफ़ बेडशीट को सोने के लिए एक्स्ट्रा रखकर उस पे सोएं। जैसे नीचे वाले बेड को झाड़ दिया, उसके ऊपर साफ़ सुथरी हल्के रंग वाली सफ़ेद रंग की साफ़ सुथरी बेडशीट को बिछाएं, अपने कपड़े बदलें, हाथ पैर धोएं, ब्रश करें और तब कंघी करके प्रॉपर अपने फेस को ठीक से ऑयलिंग करके तब सोएं। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं इसकी भी वैसी ही तैयारी होनी चाहिए जैसे साधना के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। शुद्धि का ध्यान रखें, साफ़ सुथरे कपड़ों में सोना। हम देखते हैं जनरली वाइट कपड़ा प्रेफर किया जाता है। उसके पीछे साइंस है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें दिन भर की हमारे कपड़ों के साथ एनर्जीज जुड़ जाती हैं, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं कहीं से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आके सबसे पहले हम कपड़े बदल लें, ताकि बाहर की जो ऊर्जा हम समेट के लाए हैं, या डस्ट ही ले लीजिए मोटे तौर पर, तो वो सारी चीज़ों को लेकर हम ना सोएं, है ना। तो सोने के वक्त कपड़े बदलने बहुत ज़रूरी है। बेडशीट को बिछाना, एक नए बेडशीट को बिछाइए, फिर सो के उठ के उसको सुबह भले उसको उठा के रैप कर दीजिए। वो बेडशीट सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, साफ़। तो गुरुदेव सफाई की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि साफ़ सुथरा होना, जो वातावरण है सोने वाला, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साफ़ सुथरे बिछौने पर लेट जाएं। आराम से लेटकर गायत्री महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए कम से कम 10-12 गहरी सांसें लें। ये ठीक से सोने का तरीका है, ये कोई उपासना पद्धति नहीं बता रहे गुरुदेव। राइट वे ऑफ स्लीपिंग विच इज़ एवरीबडीज़ रिक्वायरमेंट। हम सभी बहुत अच्छे तरह से सोना चाहते हैं, चाहे ज़िंदगी में कितनी ही परेशानियाँ, कितनी ही दिक्कतें, कितना ही डिप्रेशन चल रहा हो, लेकिन वो सोने का फेज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी तैयारी करें, गुरुदेव कह रहे हैं। कैसे तैयारी? साफ़ सुथरे माहौल में मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण और डीप ब्रीदिंग। ये तीनों ही बहुत ही प्रबल उपकरण हैं जिनको अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये एक बहुत ही सही ढंग से अपने टूल्स को उपयोग करने का सिस्टम बता रहे हैं। टूल्स हैं ये, डीप ब्रीदिंग करना, मन को और विचारों को मंत्र के चिंतन में लगा देना, मन इधर उधर ना भटके, इसके लिए गायत्री मंत्र, इसके लिए एक अच्छे से इमेजिनेशन के विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। आंखें बंद करके आप किसी भी अच्छे प्रकाश का, माँ का, गुरु का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण हो रहा है। बॉडी को इंगेज करने के लिए डीप ब्रीथ हो रही है। डीप ब्रीथ उस प्रोसेस को और स्टेबल कर देता है मन में। फिर मन ही मन अपने गुरु अथवा इष्ट की सुंदर छवि को संपूर्ण प्रगाढ़ता के साथ चिंतन करें। चिंतन का, इमेजिनेशन का वो लेवल हो गई, क्योंकि ये सारी वृत्तियां हैं मन की जिनको इंगेज कर देना है किसी ना किसी चीज़ में, है ना। ऐसा ना हो कि मन तो चैंट कर रहा है गायत्री मंत्र, लेकिन आंखें कुछ और देख रही हैं, कुछ और, इस और ही परेशानी में उलझी हुई है, दिमाग कुछ और। लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन को ले आना है, ब्रीदिंग को ले आना है ना, उच्चारण को ले आना है, मन ही मन चिंतन करने के भाव को ले आना है। अपने मन को धीरे धीरे किंतु संपूर्ण संकल्प के साथ सद्गुरु या इष्ट की छवि से भरते चले जाएं। साथ ही भाव यह रहे कि अपनी संपूर्ण चेतना, प्रत्येक वृत्ति गुरुदेव में विलीन हो रही है। मन की सारी वृत्तियां कहाँ विलीन हो रही हैं? गुरुदेव में विलीन, उनके ऑरे में, उनके प्रकाश में मेरी संपूर्ण वृत्तियां, टेंडेंसी, आदतें, संस्कार, अच्छा बुरा लगना, अच्छे बुरे कर्म, सब उनमें समाहित होते चले जा रहे हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल लेवल पर हम अपने आप को खाली कर रहे हैं, वेकेंट कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर दे रहे हैं अपनी चेतना में, अपनी सोच में, अपनी वृत्ति में, बिल्कुल खाली कर देने का प्रोसेस
बहुत ही सुंदर ध्यान बता रहे हैं गुरुदेव कि साफ सुथरे कपड़े में सोए, चिंतन में गायत्री मंत्र, इमेजिनेशन में गुरु या इष्ट के बहुत ही सुंदर छवि का प्रगाढ़ता से ध्यान, और इस ध्यान के साथ साथ अपनी समस्त वृत्ति को, अपनी संपूर्ण चेतना को, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को गुरु में विलीन होता देखें। मेरी सारी चिंताएं, परेशानियां, इच्छाएं, मेरी चाहनाएं, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरे जीवन की कमियां, मेरे अचीवमेंट्स, सारी चीज़ें गुरु के उस चेतना में विलय होता चला जा रहा है, एक होते चले जाने का भाव। यहाँ तक कि समूचा अस्तित्व गुरु में खोता चला जा रहा है। सोचते समय मन को भटकने ना दें। मन जब इधर उधर भटके उसे सद्गुरु की छवि पर लगाकर टिका दें। इस तरह अभ्यास करते हुए सोने का प्रयास करें। ये अभ्यास करते रहना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, बार बार टूटेगा, बार बार चिंताओं की ओर जाएगा, क्योंकि वो आसान है, उसकी प्रैक्टिस बनी हुई है, उसमें आनंद आने लग गया है, उसी में कई बार नींद आती है चिंताएं करते हुए, लेकिन उसको ब्रेक करना है। और अच्छी नींद लेने की प्रैक्टिस का ये आधार, जहाँ पर हम समर्पण करते हैं, जहाँ हम छोड़ देते हैं, जहाँ हम दे देते हैं, जहाँ हम अपने आप को खाली कर देते हैं और बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान उनके एक बड़े आकार में अपनी आकार को समाता हुआ देखते हैं, विलय होता हुआ, खत्म हो जाता हुआ, एक हो जाता हुआ, अपने आप को की समाप्ति का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप को अनुभव करने की रोज की प्रैक्टिस, और उसको करते हुए, उसको बार बार अपने जहन में लाते हुए सो जाना। गुरुदेव बता रहे हैं इस अभ्यास के परिणाम 2 चरणों में प्रकट होंगे। इसका जो आउटपुट है वो दो बेनिफिट्स मिलेंगे, या 2 लेवल पर वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। 2 चरण हैं उसके। इसमें से पहले चरण में आपके स्वप्न बदल जाएंगे। अगर आप स्वप्नों से परेशान हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, आप ज़्यादा परेशानियों वाले, अंधेरे वाले, टूटने फूटने वाले, घबराहट वाली चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो स्वप्न आपके पूर्ण रूप से कुछ ही दिनों में परिवर्तित हो जाएंगे। स्वप्नों के झरोखे से आपको गुरुवर की झांकी मिलेगी। हम लोग चाहते हैं ना, कई बार कोई कुछ बताता है कि मुझे गुरुदेव दिखाई दे, तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसे सपने मुझे क्यों नहीं आते हैं, मैं क्यों नहीं देखती हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर यही प्रैक्टिस बनी रही, जहाँ हमारा इष्ट है सोते समय, जहाँ हमारे गुरु का स्वरूप है और हम उसमें उसकी चेतना में अपनी चेतना को समर्पित कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण करते चले जा रहे हैं, तो ये स्वप्नों का स्वरूप बदल जाएगा, जहाँ हम इष्ट को देखेंगे, जहाँ हम अपने गुरु के दर्शन करेंगे। उसकी झांकी हमें स्वप्नों के द्वारा मिलनी शुरू हो जाएंगी। उनके, देखिए बहुत ही सुंदर बात है, आगे क्या मिलेगा? आगे मिलेगा उनका संदेश अंतःकरण में प्रकट होने लगेगा। गुरु का संदेश आपके अंतःकरण में उतरने लग जाएंगे। इसके दूसरे चरण में योग निद्रा की स्थिति बनेगी। तो पहला स्वरूप क्या है? जहाँ हम एक अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। एक बेसिक लेवल पर जो हमारी स्ट्रगल होती है, अच्छा सपना नहीं देखने की, बुरा सपना देखने की, घबरा जाने की, सपनों को देखकर परेशान हो जाने की, वो ब्रेक होकर अब क्या है, एक बहुत ही सुखद अनुभूति है गुरु को देख लेने की, उनकी झांकी हो जाने की, उनकी आवाज़, उनका इंट्यूशंस, उनके मैसेजेस हमारी अंतर चेतना रिसीव करने लग जाएगी। और दूसरे चरण में हम योग निद्रा की अनुभूति को अनुभव करेंगे। योग निद्रा की स्थिति हमारे जीवन में अनुभव में आने लग जाएगी, क्योंकि अभ्यास की जागरूक अवस्था में जब आप नींद में प्रवेश करेंगे तो यह जागरूकता नींद में भी रहेगी। अभ्यास की जागरूक अवस्था क्या बनी हुई है? प्रैक्टिस की कॉन्शियस जो लेवल है वो क्या बना हुआ है? फोर्सफुली हम अपनी वृत्तियों को समर्पित कर रहे हैं गुरु के चेतना में, अपने रिक्वायरमेंट्स को डाल दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। संसार के लेवल पर जितनी चीज़ें हमें जकड़ी हुई हैं ना, हमें कैद जो किया हुआ है ना, अपने आप को फ्री करते हैं हम प्रैक्टिस के लेवल पर। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो जागरूक अवस्था में जो अभ्यास है ना, वो अभ्यास नींद में प्रवेश करने लग जाएगी। तो नींद में तो यह जागरूकता नींद में भी बनी रहेगी। निद्रा अवस्था में भी कॉन्शियसली
आप उसी स्तर पर बने रहोगे जहां आप अपनी समस्त परेशानियों से मुक्त रहोगे, गुरु के चरणों में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, दृढ़ बने रहोगे, विश्वस्त रहोगे, आश्वस्त रहेंगे, प्रसन्न चित्त बने रहेंगे। ये अवस्था नींद की जागरूकता में भी बनी रहेगी। जागरूक निद्रा की अवस्था ही योग साधना है। आप ऐसी निद्रा का अनुभव करेंगे जिसमें शरीर तो पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होगा, पर मन पूरी तरह से जागरूक बना रहेगा। है ना, कई बार हम सपने से में इतने ज़्यादा जागे हुए होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, या घबरा जाते हैं या खुश हो जाते हैं। तो ये खुश होना, घबरा जाना क्या है? मन कहीं ना कहीं जागृत है। लेकिन ये जागृत अवस्था साधना में परिणत हो जाए, ये जागृत अवस्था गुरु की झांकी को लेने में अवस्थित हो जाए, ये जागृत अवस्था में हमें ईश्वरीय चेतना से मैसेजेस मिलने लग जाए, हम रिसीव करने लग जाए उनके आदेशों को, मैसेजेस को, तो ये क्या है? एक बहुत ही साधनात्मक जागरूक मन की अवस्था निद्रा में है, जहाँ शरीर पूर्णतः विश्राम की स्थिति में है। गुरुदेव कह रहे हैं यही योग निद्रा है। योग निद्रा, निद्रा जिसमें मन योगस्थ है, मन जुड़ा हुआ है, भटक नहीं रहा, परेशान नहीं है, खिन्न नहीं है, चिंता से या डरा हुआ नहीं है। क्या है? जुड़ा हुआ है। योग निद्रा की स्थिति बनी हुई है, आश्वस्त है। जुड़ जाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये योग निद्रा है जहाँ हायर एनर्जी के साथ, हायर स्टेट के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है मन के आधार पर। मन पूरी तरह से योग में पहुंच गया है, चेतना पूरी तरह से मन को उस स्थिति में जोड़ी हुई है ना। तो प्रबल यहाँ पे क्या है? चेतना। जहाँ चेतना बहुत स्ट्रांगली अगर वो एक दिशा में अड़ जाती है तो मन भी उसी दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। निद्रा की ऐसी अवस्था जहाँ मन भटक नहीं रहा है और पूर्ण रूप से योगस्थ हो गया है, एक हो गया है, जुड़ गया है, जिसकी उच्चतर अनुभूति समाधि का सुख देती है ना। समाधि क्या है? जहाँ ब्रेन की रिक्वायरमेंट, वृत्तियों की रिक्वायरमेंट, संस्कारों की, जिसको डीप प्रैक्टिस कहते हैं कॉन्शियसनेस की, उसकी रिक्वायरमेंट अब शून्य है। और ये अवस्था समाधि की है जहाँ मन पूरी तरह से स्थिर है, उच्च स्तरीय समाधि का सुख भोगता है। ऐसी स्थिति में इस भाव दशा की अनुभूति आप भी अभ्यास की प्रगाढ़ता में कर सकते हैं। बस जरा जाग तो जाएं। बहुत ही सुंदर लाइन के द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसकी समाप्ति की है। इस भाव दशा की एक्सपीरियंस को सबके लिए ओपन कर दिया गया है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। बस बात है अपनी चाह की, उस एक्सपीरियंस को लेने का हमारा कितना मन है, सही तरीके से ज़िंदगी को जीने का हमारा कितना मन है, अपनी पावर्स को सही तरह से यूटिलाइज करने का हमारा कितना मन है। ये पावर्स ही तो हैं, इमेजिनेशन मन की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जो असंभव को भी संभव करती है। पावर्स हैं, देखिए ये शक्तियाँ दी गई हैं, और समझदार वो होता है जो शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। सोना शक्ति है, कल्पना करना शक्ति है, ज्ञान रखना शक्ति है, अज्ञानता को देख पाना शक्ति है, खाना को सही तरीके से खा पाना शक्ति है, गलत सही का डिसीजन शक्ति है। इन शक्तियों को हम किस तरह से और अपने अंदर में बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये निद्रा भी एक बहुत ज़बरदस्त मार्ग प्रशस्त करता है समाधि को एक्सपीरियंस करने में। योग निद्रा के द्वारा जीव समाधि को अनुभव करता है अपने जीवन में, और ये सबके लिए ओपन है, ये सबके लिए पॉसिबल है। बस मन में इस अभ्यास के प्रति प्रगाढ़ता हो जाए, है ना, डेप्थ आ जाए, एक पूरी तरह से जिसको बोलते हैं अपने अंदर संकल्प जागृत हो जाए।
एक ज़िद हम पकड़ लें कि इस कला को मुझे अब सीखना है, इसका अभ्यास शुरू हो जाए। बस जरा सा सोने के समय हम कॉन्शियसली अगर हम जाग जाएंगे तो हमारा राजमार्ग प्रशस्त हो जाएगा योग निद्रा की तरफ। योग निद्रा हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, हम गुरु के मैसेजेस को सुन पाएंगे, हम ईश्वर के बताए हुए चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे, अपने आप को उच्च स्तरीय समाधि का सुख दे पाएंगे। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जागृत अवस्था में की गई साधना से भी 1000 गुना बल है योग साधना में, योग निद्रा में। ये उच्च स्तरीय साधनाओं के बराबर देखा गया है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में अपने मस्तक को रखें, अपनी सोच को रखें, अपने प्रैक्टिसेस को रखें, अपनी वृत्तियों को रखें और ये शक्ति मांगे कि माँ इन सबको तुम अपने पास रखो, मुझे नई ऊर्जा से, नई शक्ति से, नए अभ्यास से भर दो, नए विचार से भर दो, नई सोच से भर दो, ताकि आपके अकॉर्डिंग हम बन सकें, आप हमारा उपयोग कर सको, आपके काम आ सकें, ये जीवन मनुष्य जीवन तर जाए, इसका उद्देश्य अपने आप में पूर्ण होता चला जाए। ऐसी भावना अंतर्मन में जागृत करते हुए गुरु के चरण कमलों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श बहुत गहराई से अनुभव करते हुए समस्त ऊर्जाओं को आत्मसात करिए, उस समझ को आत्मसात करिए जो आज से बदल गया, उस संकल्प को आत्मसात करिए जो आज से इसी क्षण से बदल गया हो हमारे अंदर। उन वृत्तियों को आत्मसात करने का भाव करिए जो साधनामय है, जो साधक के अकॉर्डिंग है। इस तरह से अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों का आविर्भाव होते देखिए, एक परिवर्तन आता देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता देखिए, एक बदल गई हुई सी पर्सनालिटी को अपने अंदर अनुभव करते हुए प्रकाश रूप में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छवि को अपने हृदय स्थान में प्रवेश करता देखें। ये प्रकाश हमें वो समस्त बल, विश्वास, धैर्य, शक्ति देता चला जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है अपने श्रेष्ठ जीवन को श्रेष्ठता से जोड़ने की। इस प्रकाश को बनाए रखिए, ये चैलेंज है, इसको बनाए रखेंगे, इसके माध्यम से हम धैर्यवान रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम शांत रहेंगे, विचारवान रहेंगे, गुरु के पास रहेंगे, उनसे बात करेंगे और हमारा ये स्वाध्याय अनंत होता चला जाए, अक्षुण्य होता चला जाए। हर पल हर क्षण हम अपने गुरु से प्रश्न करें, उनसे बात करें, ऐसा सूक्ष्म स्वाध्याय हमारे अंतर मन में जागृत होता चला जाए, हमारी निद्रा योग निद्रा में परिणत होती चली जाए, ऐसा मन में भाव समेटते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर हो। हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मेरे साथ साथ दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पर लगाएं, समस्त शरीर पर लगाएं। अपने आप को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के स्तर पर पूरी तरह से ऊर्जावान, शक्ति संपन्न महसूस करें, श्रद्धावान महसूस करें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश, कीर्ति और उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित करने का मनोभाव दृढ़ करते हुए, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से 5 आहुति
सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं शारीरिक मानसिक स्तर पर, ऐसा भाव मन में गहराते हुए महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुति। सर्वत्र शांति की स्थापना हो समस्त विश्व में, ऐसा भाव जागृत करते हुए शांति पाठ। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं मिकू से बोलूँगी, अर्चना मेहता से। आप सबके लिए आहुति का क्रम करें। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति और